नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं पीएनबी की। 128.5 का स्टॉक हो चुका है। वॉल्यूम में आज थोड़ी सी कमी देखने को मिली। 23 मिलियन शेयर्स यहां पर आए हैं, बट खबरों में कमी नहीं है। खबरें बहुत गजब की हैं। यहाँ पे दो बड़ी खबरें हैं। पहली खबर डिविडेंड से संबंधित है और दूसरी खबर शेर खान ने अपने टारगेट्स को यहाँ पर बढ़ा दिया है। बात करेंगे टारगेट क्या रखा है। लेटेस्ट टारगेट को देखें तो मुझे लगता है कि पीएनबी में आने वाले दिनों में एक अच्छा बुल रन के संकेत बन रहे हैं। देखिए, दो सेक्टर ऐसे हैं इस पॉइंट पर जहां पर एक अच्छा खासा बुल रन मिल रहा है। मैंने आपको परसों की वीडियो में भी बोला था कि फर्टिलाइजर सेक्टर में आपको तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि एमएसपी के ऊपर बात चल रही है। वही चीज यहाँ बैंकिंग सेक्टर के ऊपर भी लागू होती है, क्योंकि लास्ट टाइम अगर आप देखें गवर्नमेंट फॉर्म हुई, उसके बाद से प्राइवेटाइजेशन को हवा मिली। अभी जो पीएसबी बचे हुए हैं आपके, उनमें फंड इंफ्यूजन की बात चल रही है। सरकार बातें कर रही है कि जो पीएसबी हैं आपके पब्लिक सेक्टर बैंक है, उनमें फंड इंफ्यूज किया जाएगा। क्या है पूरी खबर, कितना फायदा आपको हो सकता है, शेर खान ने कितना टारगेट दिया है, बात करेंगे इस बारे में। क्विकली यहाँ पर रिकैप करेंगे, हम यहाँ पे क्विकली सम अप करेंगे। यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हिट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो पीएनबी की जहां तक बात रही, डिविडेंड अनाउंस हो चुका है। 75% के आसपास का डिविडेंड आपको 21 जून को मिलने वाला है। एक बेहतरीन डिविडेंड है। मुझे लगता है कि 75% का डिविडेंड कोई बुरा डिविडेंड नहीं है, और ये डिविडेंड सभी को लेना चाहिए जिन लोगों ने भी यहाँ पर निवेश किया है। 3 से 4 दिनों की, 5 दिनों की बात रहती है पूरी की पूरी। उस दौरान अगर आप इसे होल्ड करके रख सकते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। ओवरऑल अगर आप देखें, अगर आज भी अपनी खरीदारी की है तो ये डिविडेंड जो है आपको मिल जाएगा। देखिए, डिविडेंड का सीन ये है कि डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में ही आता है, डीमेट में नहीं आता है। तो बहुत सारे लोग डीमेट चेक करते हैं और उसके बाद मैसेज करते रहते हैं कि देखिए यार, डीमेट में तो आया नहीं, मुझे नहीं मिला, मुझे नहीं मिला। सीन ये है कि आपको 2 से 3 दिनों पहले स्टॉक को बाय करना होता है, और उसके बाद 2 से 3 दिनों तक रख सकते हैं तो रखें। वैसे आप अगले दिन दूसरे दिन भी बेच देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट फिर भी अगर 2-3 दिनों के लिए रखते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। 75% का डिविडेंड दिया कंपनी ने। उसके बाद से यहाँ पर चर्चा जारी है। फाइनेंशियली अगर कंपनी को देखते हैं, आप देखिए कुछ बड़ी चीजें हैं वहां पर आपको समझना पड़ेगा। 32,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू है और 22% का यहाँ पर मार्जिन है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट ने जो फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए एमएसपी दी, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, तो आज आज आप जाकर के चेक कर सकते हैं। कल का भी प्राइस मोमेंटम चेक करेंगे तो फर्टिलाइजर सेक्टर में काफी बढ़िया मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिला है। वहीं पर बैंकिंग सेक्टर में भी फंड इंफ्यूजन की बात चल रही है। गवर्नमेंट दोबारा से बात करेगी, जो पीएसबी यहाँ पर डाउनग्रेड हैं, जैसे आईडीबीआई बैंक हो गया जहां पर 4.5% के आसपास का एनपीए है। आप पीएनबी को देखें, पीएनबी का एनपीए कितना है, लेट मी शो यू। यहाँ पर पीएनबी का एनपीए है अराउंड, जी हाँ, तो 5.5% के आसपास का, 5.73 के आसपास का यहाँ पर पीएनबी का भी एनपीए है। मैंने चेक किया, इस शीट में नहीं, मुझे वापस से जाकर के चेक करना पड़ा। बट हाँ, उनकी बैलेंस शीट है। 5.5% से ज्यादा का इनका ग्रॉस एनपीए है। नेट एनपीए 1% के करीब में है, बट ग्रॉस एनपीए इनका काफी ज्यादा है। 56,000 करोड़ के आसपास का अगर आप देखेंगे तो समवेयर अराउंड दैट अमाउंट इनका एनपीए बन रहा है। और ऐसे ही काफी सारे पब्लिक सेक्टर बैंक है जिनमें ग्रॉस एनपीए काफी ज्यादा बढ़ चुका है। और यही इसे ही कारण है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगातार ट्राई कर रही है कि यहाँ पर फंड इन्फ्यूज किया जाए। 1 लाख करोड़ के आसपास का फंड इन्फ्यूजन की बात यहाँ पर चल रही है। अभी तक खबर फाइनलाइज नहीं हुई है, बट यस यहाँ पर खबरों में है। और यही कारण है कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लगातार पीएनबी में अच्छा वॉल्यूम और अच्छा डिलीवरी यहाँ पर बन रहा था। आज के दिन वॉल्यूम थोड़ा सा डाउन रहा, क्योंकि मार्केट के संकेत थोड़े से नेगेटिव रहे थे। ओवरऑल अगर आप देखेंगे कल भी यही सिस्टम था। बट इस खबर के आते ही यहाँ पर अगर आप शेर खान की बात करें तो शेर खान ने अपना टारगेट जो है वो बढ़ा दिया है। लेट मी शो यू कितना टारगेट है, 140 रुपीज के आसपास का। वी मेंटेन अ बाय ऑन पीएनबी विद रिवाइज्ड प्राइस टारगेट ऑफ रुपीज 140। 140 रुपए का टारगेट उन्होंने यहाँ पर कर दिया। ओवरऑल अगर बात की जाए तो मुझे लगता है कि ये टारगेट काफी हाई है। और 128 का स्टॉक अभी आपको मिल रहा है। अगर 140 तक जाता है शॉर्टर पीरियड में तो ये काफी बढ़िया टारगेट आपके लिए रहने वाला है। जहां पर स्टॉक मूव नहीं कर रहा, वहां पर अगर 140 तक जाता है इन आने वाले 2 हफ्तों में, 3 हफ्तों में, 4 हफ्तों में, तो मुझे लगता है कि एक ठीक ठाक प्राइस आपको मिल रहा है, एक ठीक ठाक टारगेट आपको यहाँ पर मिल रहा है। रीजन क्या है उसके पीछे, जैसा मैंने रीजन बताया, दो बड़े कारण है। एक तो डिविडेंड ऑफर कर रही है कंपनी, उसकी वजह से स्टॉक थोड़ा स्लो चल रहा है, और नेगेटिव मार्केट संकेतों की वजह से मार्केट थोड़ा सा नीचे चल रहा है। और यही कारण है कि पीएनबी में उतना ट्रैक्शन नहीं मिल रहा है अभी के लिए। बट जो खबरें हैं बाजार को लेकर के, जिस तरह की खबरें आ रही, जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि फंड इन्फ्यूजन की लेकर के, तो मुझे लगता है कि वहां पर एक अच्छा खासा ट्रैक्शन आपको मिल सकता है। जहां तक बात रही चार्ट की, आप चार्ट देखेंगे तो ओवरऑल 128 का आसपास का ही यहाँ पर एक अपर रेंज, एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है स्टॉक आपका। लोअर एंड पे अगर आप देखेंगे तो 122 के आसपास सपोर्ट है इसका। तो बार बार आकर के इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। ये ब्रेकआउट अगर मिलता है तो 140 नहीं, 156 का जो प्रीवियस टारगेट था,
156 रुपए का, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि अभी भी अगर आप देखेंगे तो मैकडी इसका थोड़ा सा बेयरिश मोमेंटम में है, हालांकि आरएसआई अगर आप देखेंगे तो आरएसआई आपका बुलिश जोन में ही काम कर रहा है। वॉल्यूम अगर गेन करता है, आप देखेंगे कि वॉल्यूम अगर गेन करता है आने वाले दिनों में आफ्टर द डिविडेंड एक्स डेट, तो उसके बाद से यहाँ पर एक तेजी देखने को मिल जाएगी और 140 156 के टारगेट के रेंज के बीच में आपको यहाँ पर स्टॉक जो है वो जाता हुआ दिखाई दे जाएगा। दूसरी बड़ी खबर की बात की, जैसे मैंने फंड इन्फ्यूजन को लेकर, फंड इन्फ्यूजन से एक और बड़ा फायदा इस स्टॉक को मिलने वाला है। इसका अगर मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर आप देखेंगे तो लगातार एफआईआई की शेयर होल्डिंग बढ़ रही है, एफआईआई लगातार खरीदारी कर रहे हैं। ठीक है, म्यूचुअल फंड ने अपनी शेयर होल्डिंग को कम जरूर किया था पिछले क्वार्टर में, बट यहाँ पर अगर आप एफआईआई की बात करें तो शेयर होल्डिंग यहाँ पर बढ़ाई गई है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगातार चाह रही है कि जो पैसा इस कंपनी में, जितनी भी सरकारी कंपनी है, चाहे वो केनरा बैंक हो, चाहे वो पीएनबी हो, चाहे वो यूबीआई हो, इंडियन बैंक हो, कोई भी बैंक हो, वहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि एफआईआई एफपीआई का जो शेयर हो वो ज्यादा हो, ताकि हमारे पास बाहर से पैसा आए। यही कारण है कि ग्रॉस एनपीए को लगातार कम करने की बात चल रही है। अगर ग्रॉस एनपीए कम होगा, आप देखिए प्राइवेट बैंक में क्या प्रॉब्लम नहीं है, प्राइवेट बैंक में एनपीए की प्रॉब्लम बहुत कम है। चाहे आप वो छोटे से छोटा बैंक देख लीजिए, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में भी 24% के आसपास का एफआईआई एफपीआई होल्डिंग है, जबकि वो स्टॉक आपको 82 रुपीज के आसपास मिल रहा है। बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे 128 का अच्छा खासा महंगा स्टॉक है, अच्छा खासा महंगी कंपनी है, इनके पास सब्सक्राइबर बेस भी बहुत बड़ा है, उसके बावजूद भी सिर्फ 4.5% के आसपास का एफआईआई बेस है। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक सीधी सीधी यहाँ पर पॉलिसी होनी है कि एफआईआई एफपीआई की होल्डिंग को बढ़ाना है। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में एक अच्छा खासा ट्रैक्शन यहाँ से भी मिलेगा। 140 का टारगेट आपको लेकर के चल रहा है, फाइनेंशियली कंपनी काफी स्ट्रांग है, 150% का टारगेट आपको मिल चुका है। थोड़े दिनों की रेंज में, इस रेंज में रहेगी और उसके बाद अगर एक अच्छा वॉल्यूम लेकर के ब्रेकआउट देती है तो 156 तक के टारगेट भी आपको यहाँ पर आते हुए दिखाई दे जाएंगे। ओवरऑल वीडियो को हम यहीं खत्म करेंगे। दो चीजों का आपको यहाँ ध्यान रखना है, एक तो फंड इन्फ्यूजन की बात का, फंड इन्फ्यूजन हालांकि अभी भी बातों में ही है, तो मुझे लगता है कि उसको थोड़ा साइडलाइन करके आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर चार्ट पैटर्न में एक अच्छा खासा बुलिश पैटर्न बन रहा है। दूसरा ये कि शेर खान ने यहाँ पर एक अच्छा खासा टारगेट भी दिया है, तो उसका भी असर आने वाले दिनों में आपको देखने को मिल जाएगा। डिविडेंड की जहां तक बात रही, डिविडेंड कंपनी का देते ही एक्स डेट यानी कि 21 जून आते ही उसके बाद से स्टॉक में एक अच्छा खासा वॉल्यूम ट्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि जिन लोगों ने ले रखा है वो बेच नहीं रहे हैं और नया अभी लेने का कोई मतलब नहीं बनता है, इसी वजह से वॉल्यूम में थोड़ी सी कमी। हालांकि जितना वॉल्यूम है 40% का आप देखेंगे कि डिलीवरी यहाँ पर बन रहा है, जो कि एक हाई डिलीवरी जोन में आ रहा है। और इतनी डिलीवरी अगर यहाँ पर हो रही है, इसका सीधा मतलब है कि कंपनी लंबे समय से इसी रेंज में है और यहाँ से जब निकलेगा तो फिर ये वाला जो रनअप है, ये वाला रनअप यहाँ पर लेगा और 300 रुपए जो इसका प्रीवियसली ट्रेडेड प्राइस था, वहां पर ये जाता हुआ दिखाई दे सकता है आपको आने वाले दिनों में। तो बने रहें, होल्ड करें, मेरी राय यही रहेगी। फ्रेश बाइंग करनी है तो आप उसको देख सकते हैं। टारगेट मैंने बता दिया शेर खान का कितना है, मेरा कितना टारगेट रहेगा अगर यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है तो। बाकी लास्ट कॉल ऑलवेज भी उसके आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को मैं खत्म करेंगे, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कमेंट बिलो अगर कुछ पूछना हो तो। थैंक यू।